पुराने जमाने की बात है। भारत के एक सुदूर गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी। हवेली के बारे में गांव वालों के बीच तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी कहानी थी खौफनाक आईना की। इस हवेली में एक विशाल प्राचीन आईना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें आत्माओं की कैद थी। कई वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर अर्जुन, जो गांव का एक नौजवान था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह साहसी था और भूत प्रेत की कहानियों को महज अफवाहें मानता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ साहसिक कार्य की खोज में अर्जुन ने हवेली में जाने का फैसला किया। उसके दोस्त तो डरकर पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन ने अकेले ही हवेली में जाने की ठान ली। हवेली के दरवाजे चरमराते हुए खुले, जैसे किसी ने वर्षों से उन्हें छुआ भी न हो। जैसे ही अर्जुन ने हवेली में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे चेतावनी दी हो। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा था, जो और भी खौफनाक लग रहा था। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया, जब तक कि वह उस कमरे तक नहीं पहुंच गया जहां वह प्राचीन आईना रखा था। आईना बड़े ही रहस्यमय और भव्य रूप में खड़ा था। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। उसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी, जो उसे और अधिक करीब खींच रही थी। जैसे ही अर्जुन ने आईने को छुआ, उसे अपने चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी नजरें आईने से हट नहीं रही थी। आईने में उसकी परछाई के अलावा धुंधली, भयानक आकृतियां दिख रही थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वे आकृतियां आईने के अंदर कैद आत्माओं की थी, जिनकी आंखों में दर्द और क्रोध था। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर स्थिर नहीं रह पा रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि आईने के अंदर उसकी परछाई धीरे धीरे खिंच रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपने को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आईने में से एक आवाज गूंजने लगी, तुमने हमें जगा दिया है। अब तुम हमारे साथ यहां हमेशा के लिए रहोगे। अर्जुन चीखता रहा, पर उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आईने में समा गईं। कुछ ही पलों में अर्जुन का शरीर आईने के अंदर खींच लिया गया और वह भी उन आत्माओं में शामिल हो गया जो सदियों से उसमें कैद थी। अगले दिन जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे, तो उन्होंने अर्जुन का चेहरा आईने में देखा। उसका चेहरा डर और पीड़ा में तड़प रहा था। कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अब वह भी उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका था, जो हमेशा के लिए उस खौफनाक आईने में कैद थी। हवेली अब और भी भयानक हो गई थी। गांव वालों ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूर से ही उसे देखकर डर से कांपने लगे। हवेली और उसका खौफनाक आईना अब भी वहां खड़े थे, नई आत्माओं की तलाश में, जो उसमें कैद हो सके।